हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मेरा नाम चक्रवीर है और आज मैं आपके सामने प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके आया हूँ। और इसमें जो हमारा टाइटल है, आज का जो शीर्षक है वो है गॉड इज़ फेथफुल, गॉड्स फेथफुलनेस। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर की विश्वसनीयता। परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और जहाँ मेरा इस विश्वास योग्य शब्द से मतलब है, मेरा और आपका परमेश्वर विश्वास योग्य, वह सच्चाई से भरा हुआ है। वो क्या, उसकी विश्वास योग्यता कहाँ से झलक रही है? सच्चाई से। वो सच्चाई है, मतलब अगर हम उसको इस तरह से देखें, ये विश्वास योग्यता है, तो ये सच्चाई, उसका जो इसेंस जो है वो सच्चाई है। इन ऑल माई सिचुएशन ही इज़ अ फेथफुल। वो हर स्थिति में वो क्या है? विश्वास योग्य है। कॉल हिम इन ऑल सिचुएशन, उसे हर स्थिति में हमें पुकारना है। परमेश्वर को पुकारे हर हालात में, वह हर परिस्थिति में जवाब देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर जो है वो उत्तर देने वाला। अगर हम उसे अपनी परिस्थिति में उसे ढूंढते हैं, अगर हम अपनी चुनौतियों में उसे ढूंढते हैं, तो वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जवाब देता, वो चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि अगर आपने या किसी ने भी अगर अपने जीवन में अगर परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए उससे पुकारा है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, वो विश्वसनीय है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ वचनों को लेंगे और हम उनमें से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को विश्वास योग्य रखा उन हालातों में। जब जब लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ी, वो अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे वो चीज़ें, परंतु परमेश्वर की उनको ज़रूरत थी और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और वो कैसे विश्वास योग्य, वर्ण सच्चाई से भरा परमेश्वर निकला। कहते हैं ना, कोई आदमी काम पड़ने पर काम आता है तो कहते हैं सच्चा आदमी है ये। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आइए हम देखें दानियल की किताब, दानियल की पुस्तक, उसमें पहला अध्याय वर्ष 8 से लेकर 13 तक। वहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो भोजन, राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं तुम अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान लिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो अब आ रही है, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। अंडरलाइन कर लें, अगर बाइबल खोल के बैठे यहाँ पर, तो 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। देखिए आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के हालात ये है कि वो बिल्कुल अनाथ है, फॉरेन लैंड में। अब आप जरा सोचिए, जो राजा उनको जीत लेके गया और उनका कोई बस नहीं चलता वहाँ पे, उनको जैसा दिया जाए वैसा खाना पड़ेगा, परंतु उनकी रीति नीति के अनुसार वो चीज़ें नहीं खा सकते। जो मूल बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस साग पात पर ऐसी आशीष की, उन्होंने 10 दिन ठहराए, और मैं समझता हूँ उन 10 दिनों में उन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा होगा, और उस 10 दिन में परमेश्वर ने साग पात पर ऐसी ब्लेसिंग दी कि वो खाना, वो जो वेजिटेबल्स उनके लिए इतनी ब्लेसिंग बन गए कि उनके चेहरे अधिक, जो तरह तरह का भांति भांति का व्यंजन भोजन कर रहे थे, उनसे अधिक अच्छा दिखाई दिया।
जो भांति भांति का चिकने चिकने पदार्थ खा रहे थे, उनसे भी अधिक उनका भोजन जो था वो अच्छा दिखाई दिया। आप देख सकते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता। आप और मैं इस वक्त परमेश्वर की एक विश्वास योग्यता देखते हैं। कई बार हम कहते हैं छोटी बातों में क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्या परमेश्वर इस छोटी छोटी बातों में, क्या खाने पीने के विषय में, क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? परमेश्वर हमारी हर बात में सुनता और सोचता है हमारे बारे में, यदि हम उस पर निर्भर होते हैं तो। दूसरा, समय का अभाव रहते हुए मैं जल्दी से ले चलता हूँ खोए हुए संबंधों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता। अब आप पूछोगे कैसे संबंधों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता? कई बार हमारे जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं, खो जाते हैं संबंध। परमेश्वर खोए हुए संबंधों में विश्वास योग्यता। कई बार किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया। ऐसे संबंध है ना, जो किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने पुत्र किया, किसी ने पुत्री को खो दिया। ऐसे संबंधों को परमेश्वर, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर ऐसे काम करता है। वचन कहता है वो तुम्हें दुगना भाग देगा, है ना। वो तुम्हें क्या देगा? दुगना भाग देगा। He gives you double portion of blessing। परमेश्वर हमें कैसे आशीष देगा? डबल पोर्शन।